आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 6 का भाग 3 तक बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। ये है भाग 4। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट के वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। अब समझिए हम लोग कहां तक पढ़े थे। हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ रहे थे। हुमायूं और शेर शाह के बीच जो कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, वो युद्ध हार गया था हुमायूं और भाग रहा था इधर उधर। वो क्या हुआ था, हुमायूं वो हार गया था युद्ध और भाग रहा था। देखिए किधर भाग रहा था, ये दिल्ली वाला क्षेत्र है, दिल्ली वाला। तो यहां से हारने के बाद ये कन्नौज का जो युद्ध था, कन्नौज का युद्ध जो 1540 में हुआ था, ये हार गया था। कौन हारा था, हुमायूं। यहाँ पर हुमायूं हार गया था, इसको हार गया था हुमायूं और इधर उधर भाग रहा था। और शेर शाह सूरी का यहाँ पर शासन हो गया था। किसका शासन हो गया था, शेर शाह सूरी का शासन हो गया था यहाँ पर। अब इसको ढूंढ रहा था, हुमायूं को ढूंढ रहा था, कहाँ भाग रहे हो। ये इधर उधर भाग रहा था और भाग अकेले थोड़े रहा था, अपने सेनापति सैनिक सब मतलब जितने लोग भी बचे हुए थे ना, इस सबके साथ भाग रहा था। इसके परिवार सभी लोग साथ बहुत दिनों तक इधर उधर छुपाने के बाद ये सोच रहा था कि सेना को संगठित करें। हम क्या सोच रहा था कि सेना को हम संगठित करें, मतलब एक जगह सब सेना अगर संगठित हो तभी ना फिर दोबारा इस शेर शाह सूरी पर हमला किया जाता है। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में सेना संगठित नहीं हो पाई क्योंकि पूरा बढ़िया से हार गया था। क्यों हार गया था कि यहाँ पर पहली बार तो चौसा में हारा था। चौसा में यहाँ पर किला में यहाँ पर बाढ़ आ गया था। जब ये हुमायूं ने जब किला को घेरा था, चौसा के पास में यहाँ पर किला को घेरा था। यहाँ पर जो चुनार का किला था, चुनार का किला को घेरा था। कि कौन सा किला, चुनार का किला को ये घेरा था हुमायूं ने। और घेर कर शेर शाह सूरी उसी में था, किला में था। तो ये क्या सोचा था हुमायूं ने क्या सोचा था कि यहाँ पर हम शेर शाह सूरी बीच में घेरा गया है, अब तक किला के अंदर है, अब किला के अंदर घेरा गया, हम चारों तरफ से घेर लिए। अब हुमायूं को ये पता नहीं था कि इस क्षेत्र में जो चौसा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बिहार और यूपी के बॉर्डर पर ही है, नजदीक में ही है, बिहार और यूपी के मेन बॉर्डर पर है ये चौसा। ये क्षेत्र को चौसा का मैदान बोला जाता है। जो मैदान है उसको, उस क्षेत्र को चौसा बोला जाता है। तो वही क्षेत्र में था। तब तक आ गया बाढ़, ये पूरा दहाने लगे। यहाँ पर भी सैनिकों का एक भारी मात्रा में इसका सैनिक, ये हाथी घोड़ा, ये सब पूरा नुकसान हुआ था। और बारूद, ये सब पूरा नुकसान हुआ था। क्यों, क्योंकि अचानक बाढ़ आ गया था। यहाँ पर तो पूरा ज्यादा तबाही मचा था। साथ में कन्नौज वाला जब युद्ध हुआ तो यहाँ पर पूरा बढ़िया से एकदम हार गया, तो यहाँ पर भी तबाही मचा। तो इसके सेना में सैनिकों की संख्या कम हो गई थी, मतलब सारे हथियार कम हो गए थे। इसके पास बहुत चीजों की कमी हो गई थी, जिसके कारण इसको छुपते छुपाते इधर उधर भागना पड़ रहा था। इधर उधर भाग रहा था। बहुत महीनों भागने के बाद इसको अब लगा कि यहाँ पर हम सेना संगठित नहीं कर पाएंगे, हमको आना होगा इधर काबुल और ईरान वाले क्षेत्र में, क्योंकि इसके पूर्वज भी यही चाहे थे। बाबर ने भी बहुत सारे क्षेत्र को यहाँ पर जीता था। और इसके भाइयों को जब हिस्सा मिला तो इधर वाला क्षेत्र का हिस्सा मिला था ना इसके भाइयों को। इसने सोचा भाई मदद कर लेंगे, भाई कुछ नहीं मदद किया, इसके भाई कोई नहीं मदद किया। लेकिन इसने फिर भी ये सोचा कि अगर इधर हम आएंगे तो कुछ ना कुछ तो हमारा मदद मिलेगा, इतना तो कंफर्म है कि मदद मिलेगा। अगर यहाँ पर रहेंगे तो संगठित, ये ढूंढ रहा है हमको, शेर शाह सूरी इसको ढूंढ रहा था, तो ये तो ढूंढेगा ही ढूंढेगा, इधर तो ढूंढने नहीं आएगा। तो यहाँ पर अच्छा सा प्लानिंग बना सकते, सब कुछ अच्छा से कर सकते। तो इसके साथ थी इसकी पत्नी। तो इसकी पत्नी जो थी, इसने सोचा कि हमारे और इसका जो बच्चा होने वाला था, उनकी पत्नी का क्या था, बच्चा होने वाला था। तो इसने सोचा कि इसको कहाँ साथ लेकर घूमेंगे। ऐसी स्थिति में इसको हम साथ लेकर कहाँ घूमेंगे, ईरान वाले क्षेत्र में लेकर जाएंगे, कहाँ लेकर जाएंगे। इसने सोचा कि यहीं पर इसको कहीं पर रखा जाए। तो इसका सबसे अच्छा जो मित्र था यहाँ पर अमरकोट का राजा, यहाँ पर था अमरकोट का राजा। यहाँ पंजाब वाले क्षेत्र में अमरकोट है। अमरकोट का राजा का नाम था वीरसाल। इसने कहा वीर साल से इसने कहा कि देखिए हम कहाँ घूम रहे हैं, इसको कहाँ लेते जाएंगे। ऐसे हालत में हम कहाँ लेकर जाएंगे। ये अपने ही महल में कहीं जगह दे दीजिए इसको रहने के लिए। जगह क्या, जब दोस्त है तो इतना करेगा, तो रिक्वेस्ट करेगा तो मान ही जाएगा। तो वीर साल मान गया, बोला ठीक है हम अपने महल में रहने के लिए जगह दे देते हैं। तो क्या हुआ, ये यहाँ पर वीर साल के पास किसको अपनी पत्नी को यहाँ पर रख दिया, इनके महल में रख दिया। और ये यहाँ से भारत से निकल गया कहाँ, इधर काबुल की तरफ। काबुल से ईरान पहुंचा और यहाँ पर अपना सेना संगठित करने लगा। क्या करने लगा, अपना सेना संगठित करने लगा। इस सेना, लेकिन उतनी बड़ी मात्रा में सेना ये संगठित नहीं कर पाया। क्या हुआ, ये छोटी छोटी मात्रा में सेना संगठित, जिसके कारण शेर शाह सूरी से लड़ना इतना आसान नहीं था।
और बिना तैयारी को कैसे लड़ेंगे, फिर हार कर फिर वापस आएंगे, जितना भी सब है वो सब भी सेना सब मारा जाएगा। इसीलिए इसने सोचा कि कुछ बड़ा मतलब बड़ा होना चाहिए। और एक बात का और ये इंतजार कर रहा था कोई शेर शाह सूरी पर आक्रमण करे, उसी समय हम भी आक्रमण करेंगे, लेकिन ऐसा स्थिति बना नहीं। तो क्या हुआ आप देखिए, जैसे हुमायूं बना था राजा बनते ही यहाँ पर कालिंजर में इसने भी आक्रमण करने की, जैसे हुमायूं ने क्या किया था, हुमायूं राजा बनते ही आक्रमण किया था, वैसे ही शेर शाह सूरी ने भी क्या किया, कालिंजर पर आक्रमण किया। लेकिन यहाँ पर देखिए गलती क्या हुआ, ये आक्रमण 1545 में किया। और ध्यान समझिए, ये जो हुमायूं का पूछा जाता है निष्कासित जीवन कब से कब तक था, तो यहाँ पर निष्कासित जीवन 1540 से ही चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि राजा का पद से 1540 नहीं हट गया था, ध्यान रखिएगा, इसका निष्कासित जीवन यहीं से चालू हो जाता है। तो इसने क्या 1545 में, ये 4 वर्ष बाद, यहाँ पर बनते ही नहीं 4 वर्ष बाद क्या किया, इसने आक्रमण किया, कहां पर, कालिंजर पर। और यहाँ की एक कालिंजर के किला पर ये बम इधर से फेंकवा रहा था। क्या करवा रहा था? बम फेंकवा रहा था, इधर से तोप में लगवा कर बम फेंकवा रहा था। हो गया उल्टा, फेंकवाने का बम इधर, तो टकरा कर वो बम वहां पर न फटकर उल्टा आ गया इधर। इधर इसकी सेना थी, शेर शाह सूरी था, शेर शाह सूरी का फाइल निपट गया। समझ रहे हैं? देखिए क्या हुआ, इधर से गोला गया, इधर टकराया और उल्टा लौट कर इतना तेज था कि एकदम नजदीके से मार रहा होगा, तभी ना उल्टा टकरा कर इसी के पास आकर क्या हुआ, फट गया। मतलब पूरा सेना पूरा तहस नहस, अधिकतर वहां पर जो सैनिक थे, योग्य सैनिक थे, सेनापति तहस नहस हो गया। इनका भी फाइल निपट गया। किनका? शेर शाह सूरी का यहाँ पर फाइल निपट गया। कब? 1545 में शेर शाह सूरी। अब शेर शाह सूरी के बाद क्या हुई, इनकी सेना थोड़ा कमजोर पड़ने लगी, थोड़े से कमजोर पड़ा था, ज्यादा नहीं, ध्यान रखिएगा। इनकी सेना कमजोर पड़ने लगी, इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी हुमायूं में कि आकर यहाँ से आक्रमण कर दे दिल्ली पर। क्या करे? आक्रमण कर दे दिल्ली पर। अब इसका बेटा जो था इस्लाम शाह सूरी, इसका बेटा क्या नाम क्या था? इस्लाम शाह सूरी। अब देखिए ये भी तो ताकतवर होगा, ऐसा बात थोड़ा था कि ये ताकतवर है, ये ताकतवर नहीं होगा। अब इतनी हिम्मत, इसका बस एक इंतजार था ना, ये कैसे भी करके ये इसकी मृत्यु हो जाए, इस्लाम शाह सूरी की। तो इसका भी ये पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? 1553 में इसकी भी मृत्यु हो गई। ध्यान रखिएगा, इस्लाम शाह सूरी। और पूरी तरह से ये अफगानों की सेना जो थी, ये अफगानों की सेना थी, पूरी तरह से बिखर गई। अब बिखर गई। शेर शाह सूरी के बाद ये थोड़ा सा संगठित किया था, लेकिन पूरी तरह से बिखराव हो गया। और देखिए इतने योग्य शासक नहीं हुए, इसके जितने योग्य अगला शासक ना हो पाया, जिसके कारण अब यहाँ से ये शुरू हो गया। कौन? हुमायूं। इंतजार में था यही। अब इधर से जीतते हुए आ रहा था, जो इसको साथ नहीं दे तो सबको कंधार, इधर का यहाँ पर काबुल, कंधार, इधर से जीतते हुए अब एंट्री कर रहा था यहाँ पर पंजाब वाला क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, ये कहां पर? पंजाब वाले क्षेत्र में अभी एंट्री हो रहा था। यहाँ पर अगर पंजाब वाले क्षेत्र में तो कितना दूर है दिल्ली, है इसे तो पासे में है। तो पंजाब का सूबेदार जो था हैबत खां। तो यहाँ पर अब हैबत खां और हुमायूं के बीच में यहाँ पर युद्ध हो गया। कहां पर? मछीवाड़ा में। मछीवाड़ा में ये युद्ध हो गया। कौन जीता? हुमायूं जीत गया। कौन जीता? हुमायूं जीत गया। यहाँ पर अब यहाँ के बाद एंट्री मारने वाला था कहां पर? यहाँ पर दिल्ली में। इसका एक योग्य सेनापति, ध्यान रखिएगा, योग्य एक सेनापति था जिसका नाम था बैरम खां। ध्यान रखिएगा, 1555 में सरहिंद जो कि चंडीगढ़ के नजदीक में है। चंडीगढ़ के नजदीक में है, ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ के नजदीक में। तो यहाँ पर चंडीगढ़ में ये सरहिंद किसके बीच में युद्ध हुआ? यहाँ पर बैरम खां और यहाँ दिल्ली के जो शासक था कौन था? सिकंदर शाह सूरी। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। ये बहुत ही योग्य था। किसके तरफ से लड़ रहा था? हुमायूं की तरफ से लड़ रहा था। ये बैरम का बहुत ही योग्य था और शेर शाह सूरी पराजित हुआ और दिल्ली पर दोबारा शासन स्थापित हो गया हुमायूं का। देख रहे हैं, एक बार ऊपर गया यानी राजा बना, फिर नीचे चला आया, फिर ऊपर पहुंच गया यानी कि फिर राजा बन गया। ध्यान रखिएगा, फिर क्या बन गया? ये राजा बन गया। अब राजा बनने के बाद तब तक अकबर, अब अकबर देखिए इसी का जो पुत्र था, आपको पता है कि अपने पत्नी को छोड़कर कहाँ गया था? यहाँ पर, क्योंकि उस स्थिति में कहीं पर लेकर जा नहीं सकता था उसको, तो यहाँ पर छोड़कर गया था अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में। और वहीं पर जन्म हुआ। वहीं पर किसका जन्म हुआ?
अकबर का, इसी का पुत्र अकबर का जन्म हुआ, ध्यान रखिएगा। अकबर भी बड़ा हो चुका था, ध्यान, इतना बात को ध्यान रखना। अकबर भी क्या हो चुका था, बड़ा हो चुका था। उसका जन्म हुआ था 1542 में। 1542 में अकबर का जन्म कहां पर, कब हुआ था, 1542 में। ये भी अकबर भी थोड़ा बड़ा हो चुका था। अब बड़ा हो चुका था तो अब इसका शासन स्थापित हो गया। तो ये सभी लोग, इसकी पत्नी, इसका बेटा, सब लोग कहां पर आ गए थे, दिल्ली में। हुमायूं का पत्नी, बेटा, ये सब आ गए थे। अकबर भी आ गया था यहाँ पर। अब अकबर भी थोड़ा बड़ा हो गया था। तो इसको था ना कि शुरू से ही, ये छोटा से ही इसको क्या किया जाए, इसको अच्छी शिक्षा दी जाए और अच्छी तरह से इसको रखा जाए। शिक्षा का मतलब राजा बनने की शिक्षा। शिक्षा का मतलब क्या हुआ कि राजा बनने की इसको शिक्षा अच्छी तरह से दी जाए। अब बताइए, 1542 में अकबर का जन्म हुआ और 1555 में ना सर हिंद का युद्ध जीता, उसके बाद ये राजा बन गया। यानी कितना वर्ष का उस समय होगा ये अकबर, कितना वर्ष का होगा अकबर, लगभग 13 वर्ष का। कितना वर्ष, 13 वर्ष की उम्र में जैसे ही हुमायूं का शासन यहाँ पर दिल्ली पर स्थापित हुआ, तो इसने कहा कि अकबर को अब अच्छी तरह से एक राजा बनने की ट्रेनिंग शुरू किया जाए, मतलब दिया जाए। तो इसको क्या किया, अकबर को क्या किया, पंजाब का अकबर को सूबेदार बना दिया। क्या बना दिया, 13 वर्ष के, मात्र 13 वर्ष की उम्र में अकबर को, इसका पुत्र था, हुमायूं का पुत्र था अकबर, इसको बना दिया सूबेदार। और सूबेदार बनाने के बाद ये थोड़ा आराम करने लगा, क्योंकि बहुत ज्यादा युद्ध लड़ चुका। देखिए, इधर गया, इधर उधर जाते जाते बहुत। और ये ज्योतिष में बहुत भरोसा रखता था, ध्यान रखिएगा। ज्योतिष में इतना भरोसा रखता था कि हर दिन नया नया रंग का कपड़ा पहनता था। हर दिन नया नया रंग का कपड़ा पहनता था। ये हुमायूं जो था वो हर दिन नया नया रंग का, जैसे हो गया शनिवार के दिन ये काला रंग का कपड़ा पहनता था। रविवार के दिन ये पीला कपड़ा पहनता था। और यही सोमवार की बात करें तो सोमवार के दिन ये उजला कपड़ा पहनता था। जो ज्योतिष में बहुत ज्यादा इसको भरोसा था, ध्यान रखिएगा। ज्योतिष में इसको बहुत ज्यादा था। ये शनिवार को काला, ये सब पूछा नहीं जाता, आपको बता दे रहा है। शनिवार को काला, ये रविवार को पीला, सोमवार को उजला। देखिए, बहुत सारी मान्यताएं हैं कि शनिवार को जो बाल है वो बाल नहीं कटवाना चाहिए। लोग बाल कटवाते हैं ना, तो बहुत सारी मान्यताएं हैं ऐसे कि शनिवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि इस बाल कैसा होता है, बाल का रंग काला होता है। लेकिन फिर भी ये ज्योतिष में बहुत ज्यादा भरोसा था। शनिवार को काला, रविवार को पीला, सोमवार को उजला। और देखिए, इसने एक लाइब्रेरी बनवाया था, पुस्तकालय, उसका नाम था पनाह। उसका क्या नाम था, दिन पनाह उसका नाम था। उसी लाइब्रेरी में अपना किताब पढ़ता रहता था, इधर उधर घूमता रहा। तब तक हुआ ये ना कि इसी के सीढ़ियों से उतर रहा था दिन पनाह, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते हुए इसको क्या हो गई, नीचे गिर गया, घुलटिया कर नीचे गिर गया, सीढ़ी से घुलटिया रहा था और नीचे गिर गया, जिसके कारण इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। हुमायूं को क्या हुई, मृत्यु हो गई। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।